प्रभु की कृपा से हम आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की कृपा से हम एक छोटा सा हमें प्रेज द लॉर्ड जो काम एक शेड प्रेज द लॉर्ड हम बनाएगा। हम सोच रहा था आज उसका समर्पण करें, परंतु वो काम पूरा नहीं हुआ है और भी काम थोड़ा सा बाकी है। इसलिए नेक्स्ट संडे हमने जो बनाया उनके लिए एक नाम भी प्रेज द लॉर्ड हम देना चाहते हैं। वो है, उसका नाम होगा सहियोन। सहियोन, सहियोन, सहियोन का मतलब है 120 जन वास्तव में यही हमें प्रेज द लॉर्ड हाल में बैठ के पवित्र आत्मा का शक्ति प्राप्त करने के लिए बैठा। उसका नाम है वास्तव में सहियोन। बाइबल में नहीं है, इट्स फ्रॉम ये वास्तव में हिस्ट्री कहता है, बाइबल में वो नाम नहीं है, हिस्ट्री कहता है सहियोन। उस महल में प्रेज द लॉर्ड एक डाइनिंग हॉल था, वो उसी में वास्तव में 120 जन हमें प्रेज द लॉर्ड आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए बैठा। तो मेरा मन में प्रार्थना करने के टाइम बात आया, हम उसके लिए एक नाम दे देंगे। उस नाम सहियोन होगा, सहियोन। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की इच्छा तो नेक्स्ट संडे हम उस शेड का हम समर्पण करेंगे। आप जाके प्रार्थना खत्म होने के बाद थोड़ा बहुत आप देख सकता है, बहुत अच्छा रीति से प्रेज द लॉर्ड बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने के कालू पैसा नहीं पूछने का। प्रेज द लॉर्ड। हम आज हम एक वचन पढ़ेंगे, होशाया किताब, होशाया किताब 10 अध्याय का 12वां वाक्य। होशाया किताब 10 अध्याय का 12वां वाक्य। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की खोजने के समय आ चुका है। इसलिए कलीसिया को पवित्र आत्मा यही कहलाते हैं, तुम अपने पड़ती हुई जमीन को जोतो अपने लिए और धर्म की बीज बो, और तब करुणा के अनुसार, तब करुणा के अनुसार तुम काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये किताब वास्तव में होशाया लिखा गया किताब है। ये किताब लिखने के कारण एक व्यक्ति का प्रॉब्लम के कारण, एक व्यक्ति का पाप के जीवन के कारण इस्राएल 2 टुकड़ा हो गया। सुलेमान परमेश्वर की बहुत गहराई से शुरुआत में प्रेम किया व्यक्ति, योग्य नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने इस्राएल की राजा बनाया। बोला गया, यदि तुम मेरा पिता, तेरा पिता दाऊद के समान मेरा साथ तुम रहा है तो तुम्हारा राज्य को कदापि तुम्हारे घराने से मैं हटाएगा नहीं। परमेश्वर ने वादा किया, परंतु सुलेमान वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चला। इस कारण राज्य 2 टुकड़ा हो गया। एक का नाम है यहूदा, 10 गोत्र वाला यहूदा में आ गया। दूसरा है इस्राएल, 2 गोत्र इस्राएल का हुआ। ये जो बोलने वाला बातें होशाया आमीन इस्राएल का है। सबसे बड़ी अजीब बात उस किताब पढ़ने का समय लगता है हमें, इस्राएल की आत्मीय अधपतन के बातों को दिखाने के लिए, आत्मीय बात बिल्कुल है नहीं इस अवस्था को दिखाने के लिए होशाया को परमेश्वर ने बोला, तुम एक वेश्या स्त्री से शादी करने का। ये मेरे को बहुत बुरा लगा। मैन
परमेश्वर ने बोला इस्राएल वास्तव में पाप में गिर चुका है, आत्मीय मूल्य कुछ भी वास्तव में इस्राएल में है ही नहीं। इन बातों को दिखाने के लिए तुम गौमर करके एक वेश्या स्त्री से तुम शादी करने का, उसमें बच्चा पैदा करने का। होशाया परमेश्वर ने जो बोला वैसा ही किया। गोमर नाम का एक वेश्या स्त्री से उन्होंने शादी करके उसमें बच्चा पैदा की। मैं उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एक व्यक्ति का पाप के कारण सुलेमान परमेश्वर के चरणों में सही रीति से ना रहने के कारण राज्य दो टुकड़ा हो गया। एक व्यक्ति की वजह से सारा दुनिया पाप में गिर गया। एक व्यक्ति के कारण प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का सानिध्य हमें हाई शहर से चला गया कि हमें 3000 लोग उस शहर में मारा जाने के लिए हमें कारण हुआ। एक व्यक्ति के द्वारा पवित्र शास्त्र कहता है एक लौटा पापी बहुत सारी भलाई को नुकसान करेगा। एक पापी मनुष्य अगर घर में है तो प्रेज़ द लॉर्ड घर में शांति समाधान नहीं है। वैसा ही एक मानने वाला व्यक्ति घर में है तो, प्रभु का आदर करने वाला व्यक्ति घर में है तो वो घर आशीष पाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए इस वचन, इस किताब वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएल की आमीन आत्मीय अधपतन को दिखाने वाला बात है। वास्तव में एक किताब आमीन परमेश्वर के एक स्वभाव है। कितना भी इसमें 3 बात हम देख सकता है। परमेश्वर कदापि पाप करने वालों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर पाप किया है तो न्याय विधि पक्का, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3, कितना भी पाप किया तो भी परमेश्वर की जो प्रेम है वो मनुष्य से कदापि हटेगा नहीं। हमारा प्रेम के नुकसान, हमारे प्रेम के कदम कितना जल्दी होता है ना। एक शब्द काफी है, हमारा प्रेम खत्म हो जाते फिर और कुछ शुरू हो जाते। परंतु परमेश्वर की ये स्वभाव नहीं है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन मैं वास्तव में तरीका से काम करने के लिए ना मैं मनुष्य हूं ना मनुष्य का संतान हूं मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कितना भी पाप किया तो भी प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर अपना जन को आखिरी तक प्रेम करता रहेगा। आपको मालूम लूका सुसमाचार 15 अध्याय में पढ़ने की जरूरत नहीं। 15 अध्याय में एक पिता से सारी संपत्ति लेके वास्तव में दुनिया की ओर जाके वास्तव में प्रेज़ पाप करके जिया हुआ व्यक्ति पर आखिरी तक पिता उससे प्रेम किया। जब लौट कर आया तो प्रभु हमें प्रेज़ उनका स्वीकार की, बहुत अजंबा रीति से स्वीकार किया परमेश्वर ने, उस पिता ने। आमीन। ये तो पिता की मन में, एक मां का मन में रहने वाला प्रेम है। आपको मालूम है हमारा पास अगर 10,000 बच्चा है तो भी, 10 बच्चा है तो भी, 1 बच्चा है तो भी, अगर वो बच्चा अगर पाप में गिर गया तो भी, माता पिता को मानता नहीं तो भी, मां के अंदर वो प्रेम है वो कदापि दूर नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा है हमारा परमेश्वर भी, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य कितना भी पाप किया तो भी वास्तव में परमेश्वर की प्रेम कदापि उनका दिल से हटेगा नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए ये वचन हमको पढ़ने के लिए मिलता है। हमें परमेश्वर की खोजने के लिए समय आ चुका है। हम प्रभु को खोजना है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। 7 रीति से हम परमेश्वर को खोज सकता है। 7 डिफरेंट मेथड, 7 रीति से हम परमेश्वर को। नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड, हम पूर्ण हृदय से अगर परमेश्वर को खोजना है, सारा मन से, आधा मन से नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम कितना भी ठंडी होने दो, अगर हम थोड़ा बहुत पानी छिड़काए तो क्या होगा हैं? और ठंडी लगेगा। अगर थोड़ा डूब के आया तो ठंडी बिल्कुल नहीं रहेगा। हम सब छिड़काने के चक्कर में, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर मटका आधा भरा है तो सिर में रखे तो सबको हिला डालेगा।
अगर मटका पूरा भरा है दोनों हाथ जोड़ दो, ऐसा जाए। जितनी चिल्लावट जो होता है ना, जितनी प्रॉब्लम जो होता है ना, आमीन, ये वास्तव में भरा नहीं है, थोड़ा बहुत आया है, इसे ज्यादा चिल्लावट होता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रियो, परमेश्वर का खोजना है, प्रभु ने नियम के रूप में दिया गया। इफ यू वांट, तुम मुझे ढूंढना चाहते हो, बबत्तावरण 4:29, बबत्तावरण 4:29, अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हैं तो। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे मन से ढूंढो ना, आधा मन क्यों? ये तो हम आए प्रभु में, हर एक निंदा, हर बातों का सहन कर, वास्तव में इस विश्वास के मार्ग में अगर आया है तो प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से पकड़ो उसको, डूब जाओ उसमें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा है, निरंतर परमेश्वर को ढूंढो, निरंतर। हमें पहला इतिहास 16 अध्याय के 11 वाक्य में लिखा है, निरंतर निरंतर परमेश्वर को ढूंढो, निरंतर। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज लगातार लगातार, सुबह शाम को लगातार। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितना बार खाना खाते शरीर के लिए? सुबह खाते है ना, दोपहर को खाते, शाम को खाते, बीच में बड़ापा गिड़ापा जो बिस्किट किसके जो खाते उसकी गिनती नहीं है, वो जाने दो। पर 3 बार खाता है ना, कम से कम शरीर के लिए 3 बार खाते हैं तो आत्मा को क्या देगा? मैं कुछ दिनों से वास्तव में गहराई से आपसे बात कर रहा है। आपकी और मेरी जिंदगी में एक शरीर में ऐसे एक पार्ट है, ऐसे एक पोर्शन है, पर चलो ये दुनिया का संपत्ति, ये दुनिया की खाना, ये दुनिया की पोजीशन, ये दुनिया का पैसा, ये कोई चीजों से वो भाग भर नहीं सकते। वो है आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा को वास्तव में परमेश्वर की सानिध्य की जरूरत है, आत्मा को वास्तव में परमेश्वर के वचन की जरूरत है, आत्मा को वास्तव में परमेश्वर की आराधना की जरूरत है। Unless you are not filled with the pressure of all the spiritual things to the heart, otherwise उस स्पिरिट आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, कदापि वो तृप्त नहीं होगा और पतला होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा आपकी आत्मा। इसलिए दानियल कहता है, मैं 3 बार सुबह शाम को रात को, सुबह दोपहर को रात को, मैं 3 बार मैं परमेश्वर का सामने घुटना टिकता हूं, प्रार्थना करता हूं। क्यों वो 3 बार? क्योंकि वो प्रेज़ द लॉर्ड, बाबिलोन राजा का प्रेज़ द लॉर्ड महान व्यक्ति था, उनको ज्यादा समय नहीं। दाऊद कहता है, प्रेज़, मैं 7 बार प्रार्थना करता हूं। इसका मतलब है दाऊद 7 बार खाता भी होगा, क्योंकि राजा है, वो कभी भी प्रार्थना में घुटना टिक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दाऊद कहता है, मैं दिन भर 7 बार मैं प्रार्थना करता हूं, दाऊद कहता है। और दानियल कहता है, मैं 3 बार करता हूं। मैं आपको बोलता हूं, कम से कम 1 बार तो करके दिखा, 1 घंटा मिनिमम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आत्मा कदापि कमजोर नहीं होगा अगर आप 1 घंटा, यीशु कहता है, ये पतरस, 1 घंटा तुम मेरे लिए जाग नहीं सकते। अगर नहीं जागता तुम परीक्षा में पड़ेगा, इसे प्रभु के वचन कहता है। इसलिए प्रियो, कम से कम निरंतर प्रभु की खोज में रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अगर खोजना है आपको, अपने आप को दीन होके खोजो, ऐसा नहीं नो, अपना आप को दीन हो जा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को दीन होकर परमेश्वर को खोज किया तो परमेश्वर तुम्हें मिलेगा, ऐसा लिखा है। कंटिन्यू, जस्ट रीड अबाउट, जस्ट रीडिंग। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोज में रहे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका उत्तर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दीन होकर प्रार्थना करो, आप घमंड से नहीं,
प्रेज़ द लॉर्ड। घमंडियों का तो परमेश्वर विरोध करता है, इसलिए दीन होकर वास्तव में परमेश्वर की खोज में रहो। उसके बाद लिखा है निरंतर प्रार्थना करो। हमें चौथा, पांचवा लिखा है पाप छोड़ के प्रभु को खोजी करो। हमें छठवां लिखा है तुम्हारा हृदय हमेशा तैयार करो परमेश्वर को ढूंढने के लिए। हमें संबंध साथ में लिखा है जागृता से परमेश्वर को खोजो। ये 7 रीति से हमें परमेश्वर खोजना चाहिए। अभी हम देखने का प्रेज़ द लॉर्ड हम कैसे प्रभु को खोजने की तरीका निकालेंगे। लिखा गया 3 रीति से हम परमेश्वर को खोज सकते हैं। नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड, पहला जो क्या लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें धर्म का बीज बो, है ना, है ना, धर्म की बीज बो। आपको पता है इधर जो बोते हैं ये संसार के साथ कोई लेना देना नहीं है। इधर बोना वाला ये बीज है, ये संसार के साथ कोई लेना देना नहीं। आमीन। ना संसार की वस्तु के साथ उनके लेने देना है, ना पैसा से, ना पोजीशन से, ना चलो कुछ और बातों से, कोई बातों से इधर बोना वाला जो बीज है वो कोई लेना देना नहीं। आपको मालूम है क्या क्या बीज वास्तव में बोते हैं? बोलिए कौन सी बीज है ये? वास्तव में बीज नित्यता में आपको ले चलता है, नित्यता की ओर लेके चलता है आपको। इसका मतलब है इधर बोना वाला बीज वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस दुनिया का साथ कोई लेना देना नहीं है। ये वास्तव में हमें स्वर्ग में जन्म देने वाला बीज है। स्वर्ग में आपको मालूम है हर एक व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड, अभी मैं इधर खड़ा हूं मेरी माता पिता के बीज का कारण है। मैं इधर खड़ा हूं मेरी माता पिता के बीज मैं पैदा हुआ हूं। वैसा ही परमेश्वर का बीज है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन ये परमेश्वर के बीज है। परमेश्वर का वचन में प्रभु के बीज में वास्तव में परमेश्वर का ही स्वभाव रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अभी आप कौन सी किसका स्वभाव दिखाते हैं समझने के लिए मौका मिलता है। चाहे तेरा जन्म किधर से हुआ, स्वर्ग से हुआ क्या, यहां से हुआ क्या, पता चलता है। आमीन। एक एक व्यक्ति के लेना देना के द्वारा, एक एक व्यक्ति के बिहेवियर के द्वारा, एक एक व्यक्ति का वास्तविक बातचीत के द्वारा, एक एक व्यक्ति के स्वभाव के द्वारा पता करने के लिए मौका मिलता है फ्रॉम वेयर यू बोर्न, कैसे तुम पैदा हुआ, कौन सी बीज है तेरे अंदर तुझे पैदा किया। यीशु ने एक बार एक उपमा बोला, बीज बोना वाला बोते गया। तो पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 8 अध्याय, लूका का सुसमाचार 8 अध्याय, हमें 8 से लेकर 9 वाक्य। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका का सुसमाचार 8 अध्याय 9 से लेकर 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसीलिए कि वे देखते हुए भी न देखे और सुनते हुए भी न समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बीज अगर बोते जाता है तो, मैं पहले भी बोला आई रिपीटिंग द सेम थिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया के साथ इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये बीज जो बोते हैं वचन, ये दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। इसमें कदापि कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है। इसलिए पौलुस इसके बारे में एक बात बोलते हैं, परमेश्वर का वचन यथार्थ रीति से भाषण देना वाला, ऐसे के शब्द लिखा 2 तिमोथी 2 अध्याय का 15वां वाक्य, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 15वां वाक्य लिखा है। हमें प्रचलो ये इस वचन को अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन पर ठीक रीति से काम लाता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप यथार्थ रीति से अगर ये परमेश्वर का वचन अगर बोएगा,
इसमें सही रीति से लोगों के अंदर बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मीय रीति से बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हर एक स्पिरिचुअली ग्रो अप प्रतिदिन हमें उस व्यक्ति के बदलावट उनके अंदर देखने के लिए मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन में क्लियरली लिखा गया है, हमको वास्तव में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। अगर आप एक रिसेप्शन में जाके, प्रेज़ द लॉर्ड, हॉस्पिटल का रिसेप्शन होने दो, नहीं तो कोई भी रिसेप्शन होने दो, अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो इंफॉर्मेशन देगा। अगर मेरे को आके पूछेगा यीशु मसीह कब पैदा हुआ, मैं बोला BC 4 में, दिस इंफॉर्मेशन। यीशु मसीह है कौन? पापियों को उद्धार देने के लिए, दैट इज अ नॉलेज। पर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अदरवाइज ज्ञान, ये सारी बातों से वास्तव में कलीसिया बना ही पाएगा? नहीं बना पाएगा। कलीसिया बन जाते हैं इस बीज से मिलने वाला रेवलेशन, अदरवाइज प्रकाशन। ये बीज से इंफॉर्मेशन बहुत मिलेगा। बहुत सारे कलीसिया इस पृथ्वी पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस लोगों को यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ मालूम है। They know very well. They have the knowledge about the Jesus Christ, maybe from Bible college, not from any other sources. But ये सारी बातों से कलीसिया नहीं बना पाएगा। एक बार पतरस को पूछा, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 13 से पढ़ने का समय, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा, लोग मेरे बारे में क्या बोलते? इंफॉर्मेशन मेरे बारे में क्या बोलते? यीशु मसीह इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते मेरे बारे में? कोई चला ने बोला, तेरा बारे में लोग बोलते हैं तुम बपतिस्मा यूहन्ना है। कोई तुम्हारा बारे में बोलते तू एलिया नबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने पूछा, तुम क्या बोलते हैं मेरे बारे में? तुरंत पतरस ने पूछा, तुम जिंदा परमेश्वर के पुत्र है। दैट इज अ रेवलेशन। यही वास्तव में प्रगटी है वचन का। आमीन। हमारे यीशु वास्तव में जिंदा परमेश्वर के पुत्र है। तुरंत यीशु ने बोला, जड़ रक्त तुम्हें ये बात प्रकट नहीं करके नहीं दिया, ये बात मेरा पिता ने प्रकट किया। उसके बाद यीशु ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, पाताल की गुम्मटे जयवंत नहीं पाएगा। इसका मतलब है हर एक कलीसिया बढ़ते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रगति से, वचन का प्रगति से, वचन का प्रकाशन से, जिस कलीसिया में वचन का प्रकाशन है वो ये कलीसिया वास्तव में परमेश्वर का कलीसिया है। नहीं तो बाकी सब पाताल के गुम्मट है। उधर से इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा, परंतु प्रगति नहीं मिलेगा, आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की कृपा है इस कलीसिया में वास्तव में परमेश्वर की प्रकाशन है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रकाशन में वास्तव में कलीसिया बनते हैं। इस दुनिया में 2 टाइप की चर्च है। वन इज फ्रूट्स ओरिएंटल चर्च। फ्रूट्स ओरिएंटल चर्च, हमें आत्मा का फलों से भरा हुआ कलीसिया। दूसरा है गिफ्ट ओरिएंटल चर्च। केवल हमें गिफ्टों में, हमें चंगाई, भविष्यवाणी, ये सारी बातों से भरा हुआ कलीसिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये दुनिया में सबसे अच्छा गिफ्ट ओरिएंटेड एक चर्च है, वो है बेन्नी हिन का चर्च। उसका मिनिस्ट्री के नाम भी ऐसा, बेन्नी हिन मिनिस्ट्री। आमीन। परंतु उसमें फ्रूट से क्या मुझे नहीं मालूम, क्योंकि खुद पास्टर दूसरा शादी किया, बेन्नी हिन खुद का पत्नी को छोड़ दिया और दूसरा शादी किया। उसमें फ्रूट्स अदरवाइज फलवंत होता वैसा करेगा। पर प्रभु की कृपा से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय आमीन उस प्रभु का दास जो स्वर्ग में है, रेनार्ड बोंगे, उन्होंने बेन्नी हिन के पास जाके
समझाया। उसके बाद बोला आप जो कर रहा है ये गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पत्नी को जो छोड़ा गया पत्नी को आप फिर से शादी करो, इसको छोड़ दो। आखिरी में उसको फिर से छोड़ दी और रेनाडो बोंगे खुद प्रेज़ द लॉर्ड पहला पत्नी से फिर से बेनहिन को शादी करके दी। मेरा कहने की मतलब प्रियो, प्रेज़ आजकल बहुत सारी कलिसिया हमें गिफ्ट ओरिएंट कलिसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। गया हफ्ता हमें सुनने के लिए मिला प्रेज़ द लॉर्ड बजिंदर सिंह का प्रेज़ द लॉर्ड जो कलिसिया में प्रेज़ द लॉर्ड एक बच्चा को लेकर बच्चा मर गया, पर बच्चा मरने से पहले उनके हाथों से उनके माता पिता से हमें प्रेज़ 65,000 रुपया उन्होंने ले लिया करके प्रेज़ द लॉर्ड। हमें टीवी वालों ने हमें वो बच्चा को लेके बाहर जाओ, कम ऑन लेके जाओ बाहर। ये अपना मंडली है, ये क्यों चिल्ला रहे मालूम है? बताता मैं आपको। अब इधर दूसरे कुछ बच्चा अगर चिल्लाएगा ना, आप क्या बोलेगा? ओ चिल्ला मत, पास्टर अंकल मारेगा, बड़ा पास्टर मारेगा। बच्चे चुप हो जाते। अगर इनको बोल के देखो पास्टर अंकल मारे है, चढ़ना पास्टर अंकल मेरा दादाजी है, इसलिए वो चिल्ला रहे। इसका मुंह में टेप लगाना पड़ेगा अभी। उसको कोई डर नहीं है। 65,000 रुपये उन्होंने फैमिली से लिया करके प्रेज़ द लॉर्ड उस फैमिली ने वास्तव में FIR हमें दर्ज कर दिया। अभी बड़ा प्रॉब्लम में है। इज ए गिफ्ट ओरिएंट कलिसिया बजिंदर सिंह का। देयर इज नॉट प्रेज़ द लॉर्ड हमें फ्रूट ओरिएंट कलिसिया नहीं है, परंतु हमें ये दोनों चाहिए। हमें फ्रूट ओरिएंट भी चाहिए, पवित्र आत्मा का फलों से भरा हुआ कलिसिया में चाहिए। इसलिए कितना भी गलत करे, हमें एक माफ करके फिर से उनको वात्य परमेश्वर उनको लेकर आने के लिए एक मौका मिलता है। अगर प्रेज़ द लॉर्ड अगर हमें फ्रूट ओरिएंटल चर्च है तो, एंड वी शुड हैव दैट फ्रूट ओरिएंटल चर्च। उसके बाद गिफ्ट दोनों चाहिए हमको, दोनों की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। इधर हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, इधर बीज बोने के जो विषय में प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ते हैं, लोग भूल जाते हैं यीशु मसीह के समय पर किस चीज का कीमत था? बीज का कीमत था क्या? बोने वाले का कीमत था? यीशु मसीह के समय पर किसको कीमत, किसको प्राधान्य था? किसको था? बीज को था क्या? बीज बोने वाले को है? थोड़ा एक कंफ्यूजन, एक करके बोल दिया। किसको प्राधान्य था, इंपॉर्टेंस था? बीज को और बीज बोने वालों को। हैं? सिस्टर बोल रहे बोने वालों को। हाँ, बाकी आप बोलो। मैं यीशु मसीह के समय पर पूछ रहा हूं, यीशु मसीह के समय पर वास्तव में किसको कीमत देता था? बीज बोना वाले को और बीज को? हैं? सब बोलो बोने वालों को, नहीं तो पात्र अंकल प्रेज़ मारेगा हमको, है ना? अबे उल्लू का पट्टो। बीज बोने वालों का कीमत 0, पास्टर बोध का कीमत 0। तू और परमेश्वर का संतान बनने के कारण ये बीज है। 2-3 औरतों के साथ जिंदगी जी के एक बेवड़ा बन के मुंबई शहर में घूमने वाला मेरा जैसा मिलिट्री आदमी एक माइक लेके खड़ा होने के कारण ये बीज है। अपना पाप छोड़ के जिंदगी जीने के कारण ये बीज है। तेरा स्वभाव में एक बदलाव आने के कारण ये बीज है। बोना वाला क्या किया? बोना वाला कुछ किया? भूलो मत, जब तक ये बीज नहीं है बोना वाला किधर है? तू और मैं कहां है? ये बीज ने वास्तव में आपको और मुझे यहां पर लाया। ये बीज ने हमें परमेश्वर का संतान ठहराया।
ये बीज ने वास्तव में स्वर्गीय बातों को वारिश बनने के लिए हमारे पर कृपा की। ये बीज के कारण वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आप और मैं अभी भी श्वास ले रहा है, ये बीज का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वास्तव में आजकल उल्टा पड़ रहे। आप लोगों ने सही बोला है, आपने सही बोला। आजकल उल्टा हो गया। आजकल बीज का कोई कीमत नहीं है, दासों की कीमत है। दासों को कभी कभी फ्लक्स में देखने का प्रेज़ द लॉर्ड, वर्ल्ड रिनाउंस्ड इवेंजलिस्ट। ओ वर्ल्ड रिनाउंस्ड इवेंजलिस्ट, हमें लोक प्रशस्ति प्राप्त किया हुआ सुविशेष सुसमाचार बोलने वाला। ओ मैन, बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, बेन्नी हिन मिनिस्ट्री, बीज का कोई कीमत नहीं है, बीज का कोई कीमत नहीं है ऐसा मिनिस्ट्री में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, पत्रस को देखने का, पत्रस क्या बोला मालूम है? प्रेरित का 3 अध्याय पहला दूसरा वाक्य पढ़ने के समय, प्रार्थना समय के पास आराधनालय में जाने के समय, सुंदर नाम का एक द्वार पर एक लंगड़ा, जो मां की गर्भ से लंगड़ा ऐसे उधर बैठा था। क्या बोला? थोड़ा पढ़ के सुना। पतरस और यूहन्ना हाँ। तीसरे पहर प्रार्थना के समय हाँ। मंदिर में जा रहे थे हाँ। और लोग हाँ। एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, हाँ। जिसको वे प्रतिदिन हाँ। मंदिर के उस द्वार पर हाँ। जो सुंदर कहलाता है हाँ। बैठा देते थे, हाँ। कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ। जब उसने हाँ। पतरस और यूहन्ना को हाँ। मंदिर में जाते देखा हाँ। तो उसने भीख मांगी। हाँ। पतरस ने यूहन्ना के साथ हाँ। उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ। हमारी ओर देख। हाँ। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए हाँ। उनकी ओर ताकने लगा। हाँ। तब पतरस ने कहा, हाँ। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। देखो, पतरस ने बोला चांदी और सोना हमारा पास नहीं है। ये झूठे सही है, हैं? ये जो बोला है पतरस वास्तव में उस व्यक्ति को झूठे के सही है, हैं? सही है, मैं बोलता हूं झूठ है ये। अगर दूसरे अध्याय पढ़ने के समय ना, दूसरा अध्याय जब पढ़ेगा ना, ये तीसरे अध्याय में, इतने पहला अध्याय दूसरे अध्याय में ना, जितने विश्वासी है, जितने विश्वासी 3000 विश्वासी एक दिन में मन फिरा के बपतिस्मा लिया। इन्होंने क्या किया मालूम है? उनके सारी संपत्ति, खेती, पीती, घर, ओ अगड़म सब कुछ बेच के किसके पास दिया? किसके पास दिया? हैं? प्रेरितों के हाथ में। वो लोग कहां रखा? पतरस बोल रहे हमारा हाथ में क्या नहीं है? चांदी सोना नहीं है। अब एक दिन पहले वो लोगों ने जितना भेज के सब लेके आए, वो किधर है? वो किधर है? दूसरे दे घर जाके पढ़ने को उसमें लिखा है, वो लोग सब चांदी सोना सब कुछ पैसा सब कुछ लेके प्रेरितों की पैरों के नीचे रखता था। हेलो विश्वासी, पैसा संपत्ति सब कुछ तेरा पैर का नीचे, तेरा सिर का अंदर नहीं। यही कलीसिया को तकलीफ हो रही है आजकल। मैन आमेन। हर एक संपत्ति कुछ भी तेरा पास है तो भी समझने का, ये तो वास्तव में मेरा पैरों के नीचे रहने का। अगर सिर के अंदर घुस गया ना, वो व्यक्ति वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए योग्य नहीं है। यीशु ने कहा, यू कांट सर्व टू मास्टर। तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर पाएगा।
इसका मतलब पैसा वालों को परमेश्वर क्या नफरत करते? नो। तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, जाके बाजू में जाके देखो कितने मेरा वाहन खड़े, पर ये सब मेरा पैरों के नीचे, सिर के अंदर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैन, ये बीज वास्तव में इस तरीका से बदल दिया हमें। इतने कोलगेट कंपनी का मालिक भी विश्वासी है, उसका सिर के अंदर पैसा नहीं चढ़ा। 40% प्रेज़ द लॉर्ड हमें कलीसिया प्रभु की सेवा के लिए देने वाला, ये दुनिया में एक ही पैसा वाला है, कोलगेट कंपनी का मालिक। हम तो 10% मुश्किल से देते हैं, वो 40% देते हैं कोलगेट कंपनी। आप कोलगेट कोई भी प्रोडक्ट को देखो, कभी पराजय हुआ क्या? क्योंकि उसका सिर के अंदर पैसा नहीं चढ़ा, उन्होंने अपना पैसा अपना पैरों को नीचे रखा। तो यहां तक रहने का, बस मेरे सिर पर नहीं चढ़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई अपना पेट में पीछे रखते हैं। ओ मैन, ये बीज का कारण है, सब ये बीज का विशेषता है। ये सब वास्तव में सोच हमारे जिंदगी में आने के कारण ये बीज है। मैन, इसलिए पहला पत्र पहला देख के 23 वाक्य में, हम जो वास्तव जन्म लिया है हमें अविनाशी बीज से, थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ, तुमने हाँ, नाशवान नहीं हाँ, पर अविनाशी बीज से हाँ, परमेश्वर के जीवित हाँ, और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हाँ, नया जन्म पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आजकल हमें प्रेज़ द लॉर्ड बीज का कोई कीमत नहीं है, बोने वाला का कीमत है। मैन, एसी रूम में बैठते मोबाइल से खेलते हैं, एसी रूम में बैठ के, परंतु बीज धूप में रहा है। जिसको कान है वो सुने। परमेश्वर एक दिन पूछेगा तुझे, मैन, एसी रूम में रख के बात तो बीज बो नहीं पाएगा। अगर जो व्यक्ति बीज बोता नहीं है वो काट भी नहीं सकते। ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति को बीज बोने के लिए मन नहीं है वो काटेगा भी नहीं। बोना वाला ही केवल काटेगा, बोना वाला ही आशीष पाएगा। प्रभु का वचन में लिखा है, आंसू बहा बहा के बोते हैं, हमें हर्ष नो जय जय जयकार बोल के काटते हैं। थोड़ा वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 126 उसका 5 और 6। भजन संहिता 126 5 और 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, हाँ, वे जय जयकार करते हुए, वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। यस, हमें बोने के टाइम है ना, आंसू बहाने का, बहाते कि नहीं? आंसू बहाने का मतलब कष्ट उठा के बोने का। इसका मतलब है हमें सुबह उड़ के काम पे जाते, वापस घर पे आते, खा पी के सो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेवा नहीं है। मैं जब मिलिट्री में रहने के समय, मैं बार बार बोलता हूं, परंतु मैं किया इसलिए बोलता हूं, हमको फौजी वालों को टोटल एक लीव मिलता है 60 डेज, तो 56 प्लस टीटी। टीटी मतलब ट्रेन टाइम, ट्रैवलिंग टाइम, टीटी 4 दिन का टीटी और 56 लीव। मैन, नेवी नगर पूरा मैं मेरी पत्नी सुषमा सुनाने के कारण मैं इससे पहले भी सुना चुका है, क्योंकि मैं एक बिल्डिंग में आकर टक टक किया। उसको पूछा मैंने, आप यीशु मसीह को जानते हैं क्या? राजस्थानी था, वो बोलने लगा, यीशु मसीह हम कमाल बाजू में रहता हो, मैं कल आएगा उससे। ये बातें मुझे बहुत प्रेज़ द लॉर्ड दिल में लग गया। मैं नेक्स्ट डे जाके प्रेज़ द लॉर्ड 2 महीने का छुट्टी लेके
पूरा नेवी नगर 2 महीने के अंदर सुसमाचार सुना दिया। मैं अगर आपको बोना है, तकलीफ उठाना है, कैन यू टेक 1 hour फॉर फ्रॉम योर जॉब? अगर आप जॉब करने में आप 1 घंटा तकलीफ के बिना आप बो नहीं पाएगा। इसलिए लिखा गया है, आंसू बहा बहा के बोते हैं, जय जयकार करके काटेगा। हम तो प्रेस तकलीफ उठाने के तैयार नहीं, हम बाहर निकलने के तैयार नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हमके एक मोबाइल मिला है, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें परमेश्वर ने बहुत कुछ आशीष किया है। उस आशीषों को हमें खा पी के हम मोबाइल के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, समझने का हमें प्रेज द लॉर्ड, जो आंसू बहा बहा के हमें बोते ना, उनके जिंदगी में एक अलग आशीष है। चाहे तो पढ़ सकता है 2 कोरिन्थी 9 अध्याय का 10 वाक्य, 2 कोरिन्थी 9 अध्याय का 10 वाक्य, उन्हें अलग आशीष है। हाँ, अतः हाँ। जो बोने वालों को बीज हाँ। और भोजन के लिए रोटी देता है, हाँ। वह हाँ। तुम्हें बीज देगा हाँ। और उसे फलवंत करेगा। आमीन। क्या क्या मिलेगा? जो अगर जो व्यक्ति बीज बोने वाले को बीज हाँ। और भोजन के लिए रोटी देता है, उसको क्या मिलेगा मालूम? अगर बोते हैं, अच्छी से बोते हैं, वह चारिये से बोने वालों को क्या मिलेगा? एक तो बीज मिलेगा, ये बीज बैठे इधर, ये सब बीज है, इधर बैठे है, वो बीज मिलेगा। उसके बाद और नन खाना मिलेगा। मेरे घर में जितना खाना ना आपके घर में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके घर में नहीं है। मेरी कहने की मतलब प्रियो, बोने के लिए तकलीफ उठाओ। हमें तुझे बुलाया इस बातों के लिए, केवल तेरी बातों को लेके हमें दिन कदम मत करो। कम से कम 24 घंटा प्रभु दिया तो कम से कम ये 2 घंटा प्रभु के लिए अलग करो। कम से कम एक व्यक्ति को ये बीज बो उनके अंदर, एक व्यक्ति के साथ व्यक्ति के लिए प्रभु बीज बो। मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आपको अलग आशीष मिलेगा प्रभु से, अलग आशीष। ये दुनिया ना देने वाला आशीष, लोग आश्चर्य होकर अचंभित होकर रहने वाला आशीष उस महान परमेश्वर से मिलेगा। अगर ठीक तरीके से बोने के लिए अगर आप तैयार है तो परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप उस बीज को, आपको मिला हुए बीज को वो अभी देखने का, हमें जो आलसी है उसका खेत कैसा होगा करके देखने का, उसका खेत। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका खेत कैसा है। ये खेत तो बोले तो कौन है? बीज बोले तो क्या है? बीज बोले तो वचन, खेत बोले तो बाजू को जमीन, यही क्या? खेत बोले तो तू और मैं खेती, परमेश्वर की खेती। अभी आलसी का खेत का कंडीशन देखने का, 24 अध्याय प्रोवर्ब्स नीति वचन 30-31, आलसी का खेत का कंडीशन देखो। 30-31-24 नीति वचन। हाँ, हाँ। मैं आलसी के खेत के पास से, मैं आलसी का खेत के पास गया और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख का बारी को देखा। तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है। बिच्छू पौधों से ढक गई है। हाँ, उसके बीच में बिच्छू है। और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। उसकी हर एक पत्थर गिर चुका है। ये आलस्य का यही परिणाम है। मैन बिच्छू आमेन। आपको मालूम बिच्छू बोल के काटते क्या? आपका हार्ट में दर्द बोल के आते? बिच्छू के समान आ रहे हैं ना। तेरे को हार्ट में दर्द आने के लिए समझने का तू आलसी है। चाहते हैं परमेश्वर तू प्रभु के लिए कुछ करे, प्रभु तुझे मौका दे रहे। अगर बार बार तेरा प्रॉब्लम बिगड़ते जा रहे, तेरे जिंदगी में वास्तव में रोग बढ़ते जा रहे,
कभी चंगा होते कभी चंगा नहीं होते, समझने का परमेश्वर तुझे वास्तव में बुला रहे अपनी सेवा के लिए। समय निकालो उनके लिए, आलसी समय निकालो। आमीन। एक एक पत्थर तेरी जिंदगी में गिरते जा रहा है, आत्मीय अंधर तेरी जिंदगी में होते जा रहा है, क्योंकि तू आलसी है। उनके खेत के यही कंडीशन है। आमीन। अभी हम समझ चुका है, हमें अभी वास्तव में अपना पड़ती हुई जमीन थोड़ा सही करना है ना। चलो, आपको मालूम पड़ती हुई जमीन कैसे सही करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जो जमीन को खेत में बीज डालने से पहले आप ऐसा नहीं खेत में ऐसे डालते जा रहे हैं, ऐसा करते जाएगा, वो खेत को कुछ तो करेगा ना। आप क्या करेगा? ट्रैक्टर लेकर आएगा, नहीं तो क्या बोलते हैं वो बैल को ना, क्या बोलते हैं, हाल सब रख के पड़ती हुई जमीन उसमें जोतने का, पड़ती हुई जमीन को, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैंगे हैं, हैंगे, बड़ा मोटा मोटा पत्थर। थोड़ा पढ़ेंगे जोएल की किताब, जोएल बुक्स ऑफ जोएल पहला अध्याय का 17वां वाक्य, बुक्स ऑफ जोएल पहला अध्याय का 17वां। बीज हाँ ढेलों के नीचे हाँ झुलस गए, हाँ भंडार सुने पड़े हैं, हाँ खत्ते गिर पड़े हैं। आमीन। बहुत सारी हैंगे तेरी अंदर है, बहुत सारी हैंगे, बड़े बड़े मोटा पत्थर। चलो उसको तोड़ने का। अभी बहुत सारे लोगों की दिल के अंदर कौन सी पत्थर है, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं हम यीशु मसीह के साथ है ना, हम बोलते हैं, पर समय ज्यादा किधर बिताते हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, टिकटॉक, हमें प्रेज़ क्लॉक है ना, क्या क्या किस हमको मेरे को समझ में नहीं आता। कभी कभी किसी का व्हाट्सएप आता है, मैं समय देखता 1:30 बजे, ओह ये सुल्लू का पट्टा 1:30 बजे तक मोबाइल के अंदर है। कुछ लोग को मैं देता 3:30 बजे मेरे को मैसेज कर रहे। मैं आपको एक बात पूछूं, जिस बातों में समय ज्यादा बिताते हैं आप उसी का प्रेज़ द लॉर्ड गुलामी है। आजकल विश्वासी को प्रेज़ एक मोबाइल मिला है ना, सबका पास है, सबका पास है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का हैंगे, किसी का मोटा मोटा पत्थर कौन सी मालूम? एक मोबाइल नंबर। एक बार मेरे को एक कंप्लेंट आया, मास्टर जी मेरे पति को दूसरे कुछ तो है। मैंने क्यों? क्योंकि एक बार फोन आया दोषा करके, फोन आया दोषा। मैंने अपने पति को पूछा दोषा कौन है? बोलते आई यार क्या यार तू, हमारा जो हम काम करते हैं ना उसका सामने एक दोषा वाला है, हम उसको ऑर्डर देते, वो लेकर आते, हम खाते। वो बेचारी वास्तव में विश्वास किया। एक बार दोषा का फोन फिर से आया, उसी टाइम पति बाथरूम में थे। हेलो, अभी आप कब आने वाला है? दोषा वाला आज क्यों लेट हो गया? आपको 10:52 का ट्रेन नहीं मिला? हाँ, भद्रगाली जैसा प्रेज़ द लॉर्ड बाथरूम का सामने बैठे हैं। आजा बाथरूम से निकलते ही पकड़ लिया, कौन है तेरा दोषा बता। आखिर में पता चला वो दोषा नहीं, वो शोशामा है, मलयाली। शोशामा को पकड़ना ना जाने के लिए मोबाइल में प्रेज़ द लॉर्ड दिया दोषा। बहुत पसंद है, सबको पसंद है ना दोषा। मेरी कहने की मतलब तेरी हैंगे यही है। किसी का आपको मालूम है, एक बार अमूल किधर है? अमूल वेरी अमूल, हाँ इधर है।
इन हमारा वांगने के जमीन को थोड़ा सा काम करने का, उधर हमको लाइट इलेक्ट्रिसिटी मिला वांगने के जमीन का। ये कभी लेके गए तुम? ये 2-3 हफ्ता पहले बहुत सारे को फोन भी आया तो बोला ये तो पात्र का फोन मेरा पास है। मेरा कोड उसको दिया मैंने 148390। ये मेरा कोड है, मेरा सर्विस नंबर है, मेरा सर्विस नंबर। अगर आप 148390 आप विकिपीडिया में टाइप करेगा ना, उसमें पूरा इंफॉर्मेशन आएगा। पेटी ऑफिसर आमें वड़केड़ते रामंगुट्टी सुब्रन, PSSWI एंटी सबमरीन वारफेयर इंस्ट्रक्टर, पूरा आपका डिटेल आएगा। पर्सनल नंबर मेरा नेवी के नंबर है वो। हम सब नंबर में हमको ये होता है, नाम में नहीं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनको दिया, लेके जाओ मेरा फोन। मेरे घर में फोन ऐसा रहते हैं, मगर किसी का मोबाइल अगर खोलने के लिए ये उगांडा का पूरा मैप ऐसा किया तो भी नहीं खुलेगा। मैं कभी ये दुष्ट कब तक याद करके रखेगा इसको? किधर किधर लाइन डालते। हम साधारण लोगों को बात तो मोबाइल खुल नहीं पाएगा। मैन हैंगा हैंगा। अरे हिम्मत है तो अपने पत्नी के सामने रखना मोबाइल, हिम्मत है तो अपने पति के सामने रखना मोबाइल। तेरी हैंग टूटेगा, मोटा पत्थर। विश्वास की ऐसी हमें रीति से वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आजकल हो रहा है। आज टूटने के सारी बातें आमीन। कुछ लोग ऐसा है प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी सौंदर्य में तृप्ति नहीं है, अपनी सुंदरता पे तृप्ति नहीं है। मैं बोला तृप्त है तो लिपस्टिक लगाएगा। जिसको अपने सौंदर्य में तृप्त है उनके लिपस्टिक की क्या जरूरत है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये चीज की क्या जरूरत है? जो व्यक्ति अपने सौंदर्य में तृप्त है, ये सब हैंगा है, हैंगा। ये मोटा मोटा पत्थर है, इसका सब हटाने का। अभी ये सब बहन लोग को बोला, भाई लोगों को मैं कुछ बोला नहीं। इनका लिप देखने का काला है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण क्या मालूम है? आजकल ये बदलापुर में एक पान का टपरी है, वो एक बार मेरे पास आके बोला पास्टर जी मैं एक ऐसे रूम खुलने वाला है। मतलब पान टपरी का क्यों? क्योंकि पास्टरों से छुपा के, पत्नियों से छुपा के सिगरेट पीने के लिए मेरे टपरी में जगह नहीं है, इतने में अलग एक रूम खुलने वाला है। जितने भाई लोग बैठे ना प्रेज़ द लॉर्ड काला लिप वाला ये सुनने का। और दूसरे भी एक पान का टपरी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या बोलते हैं, अपना उल्लास अगर छोड़ेगा ना, उल्लास कमान छोड़ने के बाद बाजू में एक टपरी है, उधर भी बाइक रुक जाते हैं। सुधरने का तू आज तेरी सुधरावट के लिए, तेरा हैंग आज टूटने का, नहीं तो परमेश्वर मजबूर करेगा टूटने के लिए। ऐसा लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे टूटने के लिए कैसा कैसे परमेश्वर मजबूर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें व्यवस्था विवरण 4:31, व्यवस्था विवरण 4:31 परमेश्वर किस तरीके से मजबूर करते हैं। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। कैसे? एक बार और। अंत के दिनों में, अंत के दिनों में, ये अंत का समय है। जब तुम संकट में पड़ो, तुम संकट में पड़ा रहेगा और ये सब विपत्तियां, ये सारी विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तुम पर आ पड़ेगा, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर, अपना परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। मौका दे रहे प्रभु, दूसरे को मौका और भी दे रहे परमेश्वर। मैं थोड़ा पढ़ के जल्दी बंद करूंगा। होशाया किताब 10:11।
किस तरीका से हमारा हैंगा टूटेगा, किस तरीका से हमारा पत्थर टूटेगा। एप्रेम सीखी हुई बछिया ये है, प्रेम सीखे हुई बछड़ा है हाँ, जो अन्न हाँ। दावने से प्रसन्न होती जो है, अन्न दावने से प्रसन्न होता है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मेरा जुआ रखा, मैं एप्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा। यहूदा हल चलाएगा और याकूब हेंगा खींचेगा, हेंगा तोड़ देगा। अब देखने का उस बातों को देखने का आत्मीय भोजन आज अगर ठीक तरीके से आपको समझ के खाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप चाहते हैं आपका हैंगर टूटे, प्रेज़ द लॉर्ड, नंबर 1 यहूदा हल चलाएगा। यहूदा का मतलब है मैं परमेश्वर की स्तुति करेगा। अगर आप चाहते हैं मेरा हैंग आज टूटे, आप चाहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड मैं परमेश्वर के लिए अच्छा हो जाए, मेरा दिल का सारा बुराई दूर हो जाए, नंबर 1 आप वास्तव में परमेश्वर की आराधना कर दिल से। अगर दिल से आप परमेश्वर की आराधना करेंगे ना, आमीन, अपने आप प्रेज़ द लॉर्ड आपका जमीन हमें सही होते जाएगा, आपका दिल आपका शरीर पवित्र होते जाएगा, क्योंकि आराधना के मध्य उतरने वाला परमेश्वर का सानिध्य आधा रात में हमें फिलिपिन जेल में उनका एक जंजीर का तोड़ा हुआ उस महान परमेश्वर की आराधना का कारण प्रेज़ द लॉर्ड हम तो पढ़ते हैं, हमें हर एक जंजीरें टूटे, हर एक कैदी लोग वास्तव में श्रद्धा दिया। मैन तू चाहते है ना मुझे मेरा हैंग आज टूटे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हैंग टूटने के लिए तुमको परमेश्वर की आराधना करना होगा, महिमा करना होगा, वो भी दिल से। अगर दिल से तुम परमेश्वर की महिमा करेगा ना, तेरा हैंग टूटेगा। उधर लिखा है यहूदा हैंगा खींचेंगे और याकूब यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। याकूब हेंगा खींचेगा। याकूब परमेश्वर को तुम स्तुति करेगा। याकूब कब इस्राएल बना? उन्होंने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा, आराधना करने लगा, याकूब इस्राएल बना। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड यहूदा क्या करेगा? हल चलाएगा, याकूब हेंगा तोड़ देगा, और यफ्रीम का मतलब है कृपा। यफ्रीम का मतलब है कृपा। किसका बेटा है यफ्रीम? यफ्रीम किसका बेटा है? जोसेफ का बेटा है यफ्रीम। प्रेज़। पहला बेटा का नाम क्या? जोसेफ की मनश्शे का मतलब भूल जाना, क्षमा करना, भूल जाना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका भाई लोग ने उनका केवल एक पापों को भूलने के लिए, मैं भूल गया करके दिखाने के लिए अपना पहला संतान को उन्होंने मनश्शे करके रखा। उसके बाद जो व्यक्ति हर बात तो भूलकर मैं जानबूझ के भूलते हैं, उसको परमेश्वर की कृपा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जैसा भूल गया, परमेश्वर एक और बच्चा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको वास्तव में जोसेफ ने यफ्रीम का मतलब कृपा। और ये व्यक्ति कौन है? यफ्रीम पर इसका गुण क्या है? सवार चढ़ाऊंगा। नहीं, उसका गुण क्या है? शुरुआत से एप्रेम सीखी हुई बछिया है। सीखे हुई बछड़ा। उसके बाद जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है। मानते हर एक बातों को। इज सो ओबीडियंट। बड़े लोग
की हर एक बातों को मानते, सम्मान करते। कुछ लोगों को वास्तव में इधर खड़ा करने की नहीं होगा। चलो, ऐसा क्यों बोला पास्टर तुम? Get out. हर एक बातों को मानने वाला बच्चा को कोई गटोट करेगा? इस कलिसिया में जितने लोग बाहर गया वो पिता को सम्मान नहीं करते, आत्मीय पिता को भी सम्मान नहीं करते, जिन्होंने जन्म दिया वो सम्मान नहीं करते। इसलिए गया इधर से। अगर मानना वाला होता प्रेज़ द लॉर्ड, कदापि अपना पिता को नहीं छोड़ते। मानना वाला हमेशा सो ओबीडियंट। एफ्रेम हर एक बातों को मानना वाला, इसलिए उनको परमेश्वर ने क्या किया? कृपा दिया और काटने के लिए मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। जुआ रखा, परमेश्वर ने जुआ रखा अपना। मैं एप्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते मैं सवार होगा एफ्रेम के ऊपर। जो व्यक्ति ओबीडियंट है परमेश्वर उसका साथ सवार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप टूटना चाहते हैंग आज टूटना है तो आप परमेश्वर का स्तुति कर। याकूब जैसा प्रेज़ द लॉर्ड काम मत करो। पत्नी होते हुए प्रेज़ द लॉर्ड गार्डन में तेरा क्या काम है? तेरा क्या काम? इतना सुंदर पत्नी तुझे मिला, सिंग मत चढ़ाना, सिंग मत चढ़ाना, सुंदर बोल के। आमीन। तुझे क्या जरूरत है सारी बातों की? इधर बाइड की इंफॉर्मेशन मिलता है, पास्टर जी फलाना व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन आमीन, उसका नाम में बोलेगे नहीं, कहीं बाजू में रहते वो गार्डन में घूम रहे, ओ बाइड की इंफॉर्मेशन मिलते इधर। मैं क्या बोलूं उनको? मैन आजकल याकूब नहीं, तुम इस्राएल बन तो तुम एफ्रेम का जैसा काम करेगा। परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर आएगा, परमेश्वर तेरे ऊपर सवार करेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए हैंग आज टूटना जरूरी है। हमें होशा किताब में लिखा गया है किस तरीके से वास्तव में हम हैंग टूट जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक बात मैं बोलना चाहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप बीज बोते तो दूसरा बीज उसके बीच में नहीं डालने का। आजकल कलिसिया में गलत बीज बोते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड लेविय किताब 19 में लिखा गया प्रेज़ द लॉर्ड, दो टाइप का बीज। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना, अपने खेत में दो प्रकार के बीज, अपने खेत में दो प्रकार की बीज इकट्ठे न बोना, नहीं बोने का। एक खेत में सही बीज चलेगा, दो प्रकार के बीज बोना नहीं। हम तो दो प्रकार की बीज बोने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर मानता नहीं दो प्रकार के बीज हम बोए। मैं आपके बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। अंगूर की वाटिका, अंगूर की वाटिका प्रेज़ द लॉर्ड। अंगूर वास्तव में बढ़ता किधर? बताइए, अंगूर बढ़ता किधर? अंगूर बढ़ते एक सपोर्ट में, है ना। एक सपोर्ट डाला जाए, किलोमीटर सपोर्ट डालेगा रस्सी का, उस रस्सी में अंगूर का डाली प्रेज़ द लॉर्ड बढ़ते हैं, उसी में प्रेज़ द लॉर्ड अंगूर आम ऐसा। पर बीच की जगह पूरा खाली है, उसमें कोई सूरन की खेती करेगा? उसमें कोई कद्दू की खेती करेगा? नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड आजकल हम सही चीज बोने के लिए बोलते ये बीज, परंतु हम क्या बोलते हैं मालूम है? इस पृथ्वी का बीज भी हम डाल देते। आमीन। ये पृथ्वी का आजकल कलिसिया में आपको क्या मिलते? आओ
अक्टूबर 2 तारीख को महात्मा गांधी के दिन नहीं, तुम एक छुटकारा का दिन नहीं करके बोलते। तुझे मैं बाहर गांव लेके जाएगा, बाहर गांव मतलब एक गांव से तुझे बाहर करेगा। चलो क्या क्या भविष्यवाणी, क्या क्या बात तो में बोलते हैं। नो एक्सैक्टली वजन, एक्सैक्टली बीज बो, 2 टाइप के बीज मत बोनो। चलो प्रत्येक बातों के इसमें घुसाड़ो मत है, स्वर्गीय बातों के बारे में बात करो। आमीन। प्रेज चलो आपका मालूम है ऐसा अवस्था में रहने वाला एक व्यक्ति, प्रेज चलो इस बाइबल में लिखा गया, उसका नाम है आयूब। आयूब, आयूब का पास 7,000 की बकरा, 5,000 लड़की डोंगी। डोंगी बोलो तो हाँ? लड़की डोंगी कौन सी? गधा, गधा, लड़की गधा। 5,000, 500 एकड़ बेल। चलो और उसके बाद 5,000 और भी एक बात है, ऊंट। किसने बोला? हाँ, ऊंट, 5,000 ऊंट। आमीन। 10 बच्चे, 3 लड़की 7 लड़का। चलो बहुत सारी संपत्ति, 3 दोस्त, एक बेकार का पत्नी। इतना बात तो मैं आयु को थे संपत्ति। आप सोचने का एक्सैक्टली बीज किस तरीके से बोने का और कैसे स्वीकार करने का, वो बात मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर ने स्वयं बोला है, मेरे दास आयुब का जैसा कोई पाप छोड़ के भागने वाला, हमें भक्त, निर्दोष, निष्कलंक इस पृथ्वी पर नहीं है। इतना होने के बाद भी एक दिन के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड उनका सारा मृग संपत्ति खत्म, सारा खेती संपत्ति खत्म, सारा घर नाश हो गया, बच्चे सब लोग मर गया। पर एक सवाल आपसे मैं करता हूं, ये बेकार की पत्नी क्यों नहीं मरा? मैं क्यों बेकार की पत्नी बोला? आयु को खुद बोला है तुम जाके मर जा, परमेश्वर को छोड़ दो, है ना, इसलिए मैं बेकार बोला। इसको मरने क्यों नहीं दिया प्रभु? यही सवाल है मुझसे आपसे। मैं आप कोई उत्तर बोलेगा मुझे नहीं मालूम। इसको मरने क्यों नहीं दिया? मैं है तो उधर ही उधर छोड़ देगा बुढ़ी को, मेरे को मरने के लिए बोला तू? और परमेश्वर का निंदा करने के लिए बोला तू मुझे? परंतु आयुब इतना सारी संपत्ति नष्ट होने के बाद भी ये व्यक्ति कौन है मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, ये मक्खन से पैर धोया करता था, मक्खन से, है ना, ऐसे लिखा ना? किधर लिखा? किधर लिखा? आयु कितना 29, आयु कितना 29 कहां लिखा? ढूंढो। आयु कितना 29 में है, कौन सी वाक्य है? 6 आयु कितना 29 6। हाँ पढ़ो। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था। मलाई से धोया करता था। वाह, मलाई से पैर धोने वाला व्यक्ति के शरीर में बड़े बड़े कीड़ा आ गया, फिर भी ये पत्नी को परमेश्वर ने मरवाया नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने फिर से 10 बच्चा वही पत्नी से परमेश्वर ने बाहर आकर कर दिया, 10 बच्चे, है ना, है ना। और लिखा गया है आयु का बेटी का सौंदर्य जैसा कोई लड़की दुनिया में पैदा नहीं हुआ। उनका पहला बेटी का नाम है, मेरा पोती का नाम केसिया, मैन केसिया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आप सोचो ये पत्नी को क्यों परमेश्वर ने मरवाया नहीं? अरे 10 ऊंट और उसको मार के 10 ऊंट को और खड़ा करना चाहिए था। नो, नहीं किया प्रभु ने। इसका मतलब समझते हो? अगर तुम्हारा खेत अगर पक्का है, प्रेज़ द लॉर्ड,
कितना भी पत्नी बुरा होने दो, पत्नी अच्छा होने दो, कुछ भी होने दो, तेरी जिंदगी के द्वारा तेरा पत्नी को सुधार डालेगा परमेश्वर। तेरा पति के द्वारा पत्नी को सुधार डालेगा। ऐसा होता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पत्नी अपना पति की जिंदगी देखा होगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम आने के बाद 15 साल तक इतना बड़ा प्रॉब्लम मेरा पति के होने के बाद भी मेरा पति अपन ऑटो से उस महान परमेश्वर को वास्तव में निंदा नहीं की, ये समझ के प्रेज़ द लॉर्ड वो मन फिराया होगा। आखिर में वही पत्नी से 10 बच्चा और बाहर आया। इसलिए एक बात बोलूं, तेरा पास कितना भी बुरा पति है तो भी, बुरा पत्नी है तो भी, तेरी बातों को ना मान तुझे निंदा करने वाला व्यक्ति है तो भी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को सुधार डालेगा। तू गहराई से उससे प्रेम कर। आयुब कदापि अपना पत्नी को निंदा ने कितना बोला, तू एक मूर्ख स्त्री जैसा बात करते, बस इतना ही बोल के छोड़ दिया। अगर खेत सही होगा ना, खेत सही हुआ तो हर प्रकार की तकलीफ परेशानी कुछ भी होने दो, हम उसका स्वीकार करेगा। इसलिए प्रियो, हमें हमारा खेती अच्छा करना है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हेंगा को तोड़ना है, हमें पड़ती हुई जमीन को वास्तव में दूर करना है, हमें बीज बोना है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ओ री बाबा नगर शंदना दिगना बचगतिया, हमें सही रीति कटनी करना है, हमें स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा पूरा करना है। हमारे प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रत्याशा इस पृथ्वी पर नहीं है, ये पृथ्वी के वस्तु पर नहीं है, हमारी प्रत्याशा हमें स्वर्ग की ओर है। इसलिए प्रियो, आपका पड़ती आपके हेंगा को तोड़ दो, आपका पड़ती हुई जमीन को सही करो और अच्छा बो, आप अच्छा काटेगा। आइए हम इस समय खड़ा हो जाए।